हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से माई क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो अक्सर बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको यदि मेरे ये कोई बताए हुए क्वेश्चन अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की संसदीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो दोस्तों, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ठीक है, कौन सदन है? 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसे कहते हैं लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? संसद का लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? लोकसभा। तो लोकसभा इसका लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, संसद का स्थायी सदन, यानी संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो संसद में कौन कौन होते हैं? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति होता है, यानी कि लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट दे रहा है कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो आर्टिकल है 105, यानी कि 105, आर्टिकल नंबर है 105। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा अंग होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तीसरा अंग राष्ट्रपति होगा। ठीक है, सदन पूछे जाएँ दोस्तों तो 2 सदन हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन को हम कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को कहते हैं हम लोकसभा। ठीक है, और आपको अंग अगर पूछे दें तो अंग आपको 3 कहेंगे हम, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कितने अंग हैं, 3, यानी 3 अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है, 79 में। ठीक है दोस्तों, 79 में कहा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? यानी कि राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की संपूर्णता प्रतिबिंबित है तो है न्यायिक समीक्षा से। तो किससे है? न्यायिक समीक्षा से है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो इसमें है 6 महीना की, यानी 6 मंथ्स। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक। ठीक है दोस्तों, किस में होती है? साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो बैठक कौन बुलाता है? आपका बुलाता है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति ये बैठक को बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका हो गया, नेक्स्ट देखो कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, यदि लोकसभा और राज्यसभा में आपस में मतभेद हो जाए तो इन्हें राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोधक आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान करे संसद का संयुक्त सत्र, यानी कि संसद का संयुक्त सत्र करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, यानी कि इसमें कितनी बार अधिवेशन हुआ ये वाला?
तो 3 बार, यानी कि 3 बार हुआ ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो 3 बार ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ये कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं, ये कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संबोधित करता है राष्ट्रपति। तो संबोधित कौन करता है दोस्तों? संबोधित करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा, यानी प्रस्ताव कैसा हो जाए? प्रस्ताव गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। पहले क्या होता है? प्रश्नकाल। ठीक है दोस्तों। फिर कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ये देन कौन सी? शून्यकाल है दोस्तों। ठीक है, पहले प्रश्नकाल फिर शून्यकाल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो ये 60 दिन तक, यदि वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थित रहता है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ से सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार तो होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद ही करती है इसमें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो 1/10 भाग, यानी कि 1/10 भाग होता है कोरम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य संसदीय सरकार से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है। तो न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1989 में, यानी कि 1989 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही, यानी अस्तित्व में रही? तो ये 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो ये हुआ था 1927 में, 1927 में। संसद के दोनों सदनों का 17वाहन कौन करता है? तो 17वाहन करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सदस्य किसे कहा जाता है? मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो वह कर सकता है 5 करोड़ रुपए। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की संसदीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, या पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं।
ठीक है दोस्तों। और अंग पूछे जाए तो 3 अंग हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे और देखिए इसमें